हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। अपना जो प्रीवियस ट्रेड चल रहा था उसके बारे में अपन बात करेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे ट्रेड के साथ में। लेकिन आज के चैप्टर में अपन समझने वाले हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए और स्टॉप लॉस आपको कैसे डिजाइन करना चाहिए ताकि बार बार हिट ना हो और आप एक अच्छे ट्रेड को लॉन्ग राइड कर सकें। तभी मेरा ट्रेड है वो आप देखेंगे 3000 प्रॉफिट से दिखा रहा हूँ। अभी लगभग $248, लगभग 20-22 हज़ार के आसपास में प्रॉफिट है वो चल रहा है। ठीक है, अभी एग्जिट करने का टाइम आ गया है क्योंकि अपना 7000 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस का प्लान था, रिस्क का प्लान था। अपन उसे 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले चुके हैं। तो स्टॉप लॉस, फेक स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी कि जिस भी इंडेक्स में या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका आप मेजरमेंट करें, मतलब कि वो कैसे बिहेवियर करता है। जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा आपके बार बार फेक स्टॉप लॉसेज हिट होते रहेंगे। जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और आप 5-5, 10-10, 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेते हैं और वो बार बार हिट हो जाते हैं क्योंकि आप यही चीज़ लर्न करते हैं, आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक्चुअली में स्टॉप लॉस कैसे डिजाइन किया जाता है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे स्टॉप लॉस को डिजाइन करके ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू जिसमें भी वो ट्रेड कर रहे हैं, सब में सेम तरीके से लॉजिक होता है। तो जैसे हम क्लासेस में स्टडी करते हैं तो डिफाइन करते हैं कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी होती है या आपको प्रीमियम पे कितना स्टॉप लॉस है वो पुट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेफ्टी। तो सबसे पहले अपन बिटकॉइन का है वो देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड का एनालिसिस आप देखेंगे, कॉल एंड पुट दोनों में प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन, सप्लाई एंड डिमांड के बीच में ट्रेड है वो कर रहा है। तो कई मिथ होता है कि साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता, ये आपके सामने बनता है और रेगुलर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ दुनिया से हट के कीजिए तभी मार्केट में पैसा बनेगा। मेजॉरिटी जहाँ पे है, मतलब ज़्यादा लोग जहाँ पे फ्लो कर रहे हैं वहाँ पे पैसा नहीं है, जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे पैसा है। क्योंकि मार्केट 90% लोगों से को ट्रैप करके जो 10% एक्चुअल में रियल में मार्केट में समझ के ट्रेड करते हैं, लर्न करके ट्रेड करते हैं, उनको पैसा देता है। ठीक है, जहाँ पे मेजॉरिटी होती है उनको ट्रैप करता है, जहाँ पे जिनको सही तरीके से डिजाइन करना आता है ट्रेड को उनको पैसा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर आप बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं, एक और चीज बताऊं मैं, जैसे आप निफ्टी में ऑप्शन हेज वगैरह करते हैं, सेल वगैरह करते हैं, तो डायरेक्शनल हेजिंग निफ्टी में 50-60 हज़ार रुपये से हो जाती है। और क्रिप्टो की खूबसूरत बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आप 5,000 रुपये से भी सेलिंग हेजिंग शुरू कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे लॉट साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इंडिया में कई लोगों को डाउट होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, कईयों को लगता है कि सर यहाँ तो 30% टैक्स लगता है। देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ लगता है या नहीं लगता है, फिर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, वो भी बना दूंगा। ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी बता दूंगा। देखो अगर इंडिया में ये तो लीगल है, ठीक है, FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ अपन करते हैं जो है। अगर आप डायरेक्ट BTC के सपोर्ट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, मतलब डायरेक्ट जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं या उसके फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो अलग होता है, एक डायरेक्ट स्टॉक को खरीदते हैं वो अलग होता है। तो सपोर्ट में ट्रेड करते हैं तो ये जो आपका दिमाग है ये कह रहा है कि 30% टैक्स लगता है, तो वो सही कह रहा है, 30% टैक्स लगता है और ये सेट ऑफ भी नहीं होता आपके लॉस के साथ में। ठीक है, कैसे नहीं होता, क्या नहीं होता, उस पर डिटेल वीडियो में बना दूंगा, आप बोलेंगे तो। ठीक है, बट नए ब्रोकर्स ने इनका अल्टरनेटिव निकाल लिया। ठीक है, क्या अल्टरनेटिव निकाला कि भैया हम सपोर्ट में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, हम तो किसी चीज को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और हम डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। किसमें? डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन के। तो अपन जो अभी ट्रेड कर रहे हैं ये फ्यूचर में ट्रेड, और अभी जो मेरा ट्रेड चल रहा है वो ऑप्शन में ट्रेड चल रहा है। अब हम किसी को बिटकॉइन को होल्ड कर ही नहीं रहे, हम तो ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, और होल्ड करने का हमारा इरादा भी नहीं है, ये आप गवर्नमेंट को बता भी रहे हैं। इरादा क्यों नहीं है? क्योंकि हम फ्यूचर और ऑप्शन को खरीद के रख ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्या होती है? एक्सपायरी। तो गवर्नमेंट कहते हैं अच्छा तुम तो बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। यहां पे टैक्स किस हिसाब से होता है? अकॉर्डिंग टू योर इनकम, आप कितना कमाते हैं। जैसे 5-7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लेते या जाता, आप कोई भी धंधा करो। बाकी दूसरा आप धंधा करेंगे कोई,
तो जैसे आपकी 5% इनकम टैक्स होती है स्लैब, 10%, 15%, 20%, 30%, उस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पर टैक्स है। जैसे अदर बिजनेस में सेम वैसे ही है। अगर आप डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है 5-10 लाख रुपए तक, ठीक है। फिर आपकी और धंधे में जितना टैक्स लगता है उतना ही यहाँ लगता है, ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जितना इंडियन मार्केट में उतना ही, ठीक है। फ्लैट 30% आप सपोर्ट में करते हैं तो होता है, ठीक है। चलो अपन समझते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को सही तरीके से डिजाइन करना, राइट डिजाइन, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। होता क्या है, लोग बीटीसी में ट्रेड करते हैं 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, इस तरीके के स्टॉप लॉस लगाते हैं और वो बार बार हिट होते रहते हैं। बार बार दिन में 20 ट्रेड कर लिए, 30 ट्रेड कर लिए और उसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है। बिटकॉइन के लिए नॉर्मल बात है 200-300 पॉइंट मूव करना, और बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा ब्रोकरेज है वो चला जाता है। सबसे पहले आपको ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे स्टॉप लॉस डिजाइन करते हैं ताकि कम से कम हिट हो। तो पहले आप ये देखें कि बीटीसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बीटीसी का एवरेज कितना वोलेटिलिटी है, ठीक है, वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी कितना, एवरेज बीटीसी 24 घंटे के अंदर कितना उछल कूद कर सकता है, ये अगर आपको पता चलेगा तब जाके आप सही स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। पता चले कि आप बीटीसी का 1000-2000 पॉइंट मूव करना नॉर्मल बात है, तो आपको उससे बाहर रहना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस करें कि पिछले 2 साल में बीटीसी एवरेज 24 घंटे में कितना वॉलेटाइल करेगा, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहां पे जाएंगे आप, एक वेबसाइट है बिटवो की, तो यहाँ पे बिटकॉइन का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो ये कई सालों का इंडेक्स यहाँ पर दिख रहा है आपको कि बिटकॉइन है वो 2012 में तो बहुत वॉलेटाइल था, ठीक है। इंट्राडे में मतलब 10-10, 12-12% की वॉलेटिलिटी नॉर्मल बात थी, ठीक है। जैसे जैसे इंडेक्स बड़ा होता है वॉलेटिलिटी कम हो जाती है उसमें, फिर बहुत अच्छे से ट्रेड होने लग जाता है। अभी आप देखेंगे 2022 से लेके 2025 तक बिटकॉइन की एवरेज जो वॉलेटिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5% से 4% के आसपास है। क्या है, 2.5% से 4% के आसपास एवरेज वो 24 घंटे में वॉलेटिलिटी करता है, समझ गए। मतलब अगर 1 लाख का बिटकॉइन अभी है तो वो 2500 से 4000 पॉइंट कभी भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज वॉलेटिलिटी निकल के आ गई। तो आपका स्टॉप लॉस है वो इस दायरे में होना चाहिए, ना कि 200, 300, 400 पॉइंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सही स्टॉप लॉस डिजाइन करना। जैसे निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा अरे इतना स्टॉप लॉस कैसे, हेजिंग में लगाया जा सकता है, बाइंग में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। निफ्टी का एवरेज जो वॉलेटिलिटी है वो 0.7% के आसपास है, ठीक है। तो आप उतना थोड़ा दूर रहना पड़ता है, तभी आप प्रीमियम डीके और ऑप्शन में हेज करके ट्रेड है वो पैसा बना सकते हैं। एवरेज वॉलेटिलिटी उसका इतना है 0.7 के आसपास। तो ये जब आपको एनालिसिस करना आता है तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप मेरा देखेंगे यहाँ पे अपन ने प्रीमियम है वो लगभग 3-3 हज़ार पॉइंट वाले प्रीमियम्स हैं वो शॉर्ट किए थे, ठीक है। तो अपना जो स्टॉप लॉस है मतलब 3000 पॉइंट सीई और 3000 में पॉइंट पीई, मतलब 91,000 पे पोजीशन बनाई अपन ने। तो प्लस माइनस टोटल कितना हो गया, ये 6000, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था इसका, मतलब ऊपर प्लस माइनस 6000, मतलब 97,000 और 85,000, ये अपना ब्रेक इवन रेंज हो गया, ठीक है। तो इस दौरान अपना स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होना चाहिए। अगर बिटकॉइन का नॉर्मल वॉलेटिलिटी अपने पास में आ गया है और नॉर्मल वॉलेटिलिटी है 2500 पॉइंट से 4000 पॉइंट, तो अपन को 6000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ अपन प्रीमियम है वो 0.5 डेल्टा से मूव करता है, जैसे आपने क्लासेस में स्टडी किया है, ठीक है। तो अपना इस रेंज में प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट रहेगा, और अपना हो भी गया। अभी भी मार्केट वहीं 90,000 पे खड़ा है, ठीक है, तभी अपन ने प्रीमियम डी की अच्छा खासा कैच कर लिया। अभी एग्जिट करने का, ऐसे तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट है, वो उतना बड़ा कैच नहीं करते, डिसाइड टू जितना अपन को करना है उतना ही प्रॉफिट अपन कैच करते हैं। ओवर होप या ओवर एक्सपेक्टेशन अपन कभी नहीं रखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो ये एक सही क्राइटेरिया है कि आप पहले वॉलेटिलिटी को चेक करें कि वो इंडेक्स कितना वॉलेटाइल करता है, उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस डिजाइन करें ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर पाएं। हो सकता है आपको टारगेट उसमें इंट्राडे में नहीं मिले,
टारगेट आपको स्विंग ट्रेड में मिल सकता है, बट आपको उतना स्टॉप लॉस आना चाहिए। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप टोटल प्रॉफिट देखेंगे अगर इसमें ब्रेक आप, तो इसमें टोटल प्रॉफिट तो लगभग $594 का है, लेकिन अपन $200-250 पे एग्जिट कर देंगे बिकॉज अपना टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, अपना टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा दिनों से साइडवेज है, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, तो अपन पिछले ट्रेड में प्रॉफिट कैप्चर कर चुके हैं, तो इस ट्रेड में प्रॉफिट कैप्चर करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जितनी भी वॉलेटिलिटी होती है उससे आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए कि जिस इंडेक्स की वॉलेटिलिटी जितनी है वो आपका एसएल होता है, और उसमें भी आपको बफर यूज करना चाहिए। जैसे निफ्टी 25,000 का है और उसकी नॉर्मल वॉलेटिलिटी इंट्राडे में 0.7% के आसपास है, मतलब 0.7% मतलब 200 पॉइंट मोमेंट अप या डाउन करना, 150 से 200 पॉइंट निफ्टी के लिए नॉर्मल बात है, अप या डाउन करना, तो आपका उससे स्टॉप लॉस बाहर होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। ये सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो ऑप्शन हेज या ऑप्शन सेल में ट्रेड करता है, वही एक प्रोफेशनल तरीके से इसमें ट्रेड कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल बाइंग में आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आप हेजिंग करते हैं तो आपको एक लेग है वो प्रोटेक्ट कर लेती है, तो स्टॉप लॉस तो वैसे 10-20 पॉइंट का ही होता है, अब डिफरेंस प्रीमियम में आता है तब। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हुई है ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ पे क्या मिलेगा ये नहीं बता रहा मैं, आपकी ज़िंदगी का फाइनेंशियल मार्केट है उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप फाइनेंशियल मार्केट में कमाने नहीं, फिर ये सोच के आएंगे कि इसमें मुझे लाइफ टाइम कैरियर बनाना है। हम उन लोगों को वैसे भी नहीं सिखाते जिनको पैसा कमाना है। दुनिया पूरी पैसे कमाने की लगी है, तो पैसा कमा रही है क्या? नहीं। जो लोग स्किल को डेवलप कर रहे हैं, अपने स्किल को, क्योंकि स्किल का बाई प्रोडक्ट होता है पैसा, जिसके पास स्किल आ गया उसके पास पैसे की कोई लिमिट नहीं है। तो हमारा फोकस होता है आपको एक स्किल डेवलपमेंट सिखाएं, जिससे कि अगर आपका स्किल डेवलप हो गया फाइनेंशियल मार्केट में, फिर आप कहीं भी ट्रेड करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एक नई चीज़ों में और नए नज़रिए से मार्केट को देख पाएँ। बट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिफाइन रिस्क के साथ कैसे ट्रेड करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, तब ये सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हुई है ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। आपकी अनलॉक हो जाएगी पूरी ज़िंदगी, 50-60 घंटे की वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और ये आपको लर्निंग में एक नेक्स्ट लेवल लर्निंग मिलती है। कोई भी ये चाहता है कि मैं ऊपर जा रहा है कॉल बाय कर लूँ, नीचे जा रहा है पुट बाय कर लूँ, या फ्यूचर बाय कर लूँ, फ्यूचर सेल कर दूँ, उससे एक नेक्स्ट लेवल एडवांस चीज़ वहाँ पे आपको सिखाई हुई है कि किस तरीके से डिसिप्लिन से ट्रेडर बना जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा काम किया हुआ है कि आप एक लंबे टाइम के लिए कैरियर कैसे मार्केट में बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये था सिंपली स्टॉप लॉस डिजाइन करने का तरीका। जो मैच्योर ट्रेडर है उनको समझ में आ गया होगा, नए ट्रेडर हैं उनके थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, बट धीरे धीरे मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। एवरी वीक एक वीडियो मेरा है टारगेट आने का। ठीक है, एवरी वीक मैं एनालिसिस करूँगा, खुद के ट्रेड है वो भी एनालिसिस करूँगा। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, लर्न करके बाद में ही आपको हमेशा ट्रेड करना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एज सून एज पॉसिबल।